पर्पल फेस्टिवल क्या है भाई? इंडिया में एमएसएमई सबसे ज्यादा किसने बनाई? ये सारी और बहुत सारी बातें करेंगे आज इन अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 9 जनवरी में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पिछले सेशन का एमसीक्यू खरसावन मैसेकर के बारे में पूछा था मैंने, सॉरी फॉर दैट। खरसावन मैसेकर कहां पे हुआ है सरन मैम? खरसावन मैसेकर प्रेजेंट डे झारखंड में हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है, पर ये झारखंड में हुआ था अबाउट 1948 के आसपास। रिमेंबर दैट, राइट? सो हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल्ड व्हाई भारत मैटर्स? हिंदुस्तान क्यों मैटर करता है, भारत मैटर क्यों करता है, व्हाई भारत मैटर्स। ये एचसीएस वाले ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किताबें पूछी जा रही हैं। सो व्हाई भारत मैटर्स किसने लिखी है? अमित शाह जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, जयशंकर जी ने, या राजनाथ सिंह ने? आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, राइट? देन मेंस का सवाल टू द पॉइंट सेक्शन में, फोकस ऑन बिल्डिंग वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशंस दैट रेजोनेट विद फंडामेंटल ड्यूटीज and constitutional values, urging a commitment to integrity and ethical conduct is essential for developed India. Discuss. इसको समझाने से पहले, इसकी बात करने से पहले, I'll take you back to school. याद होगा आपको कि मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था, मॉरल साइंस लगभग 6th क्लास से 8th क्लास के बीच बीच में होता था, कभी 9th में भी होता था, राइट? सो उस टाइम पे हम मॉरल साइंस को क्या समझते थे कि ये तो नंबर लेने वाली बात है, राइट? सोक्रेटिस की कहानी सुनाई जाती थी कि जहर पी लिया उन्होंने सच के लिए, तो हम सोचते थे पिया होगा भाई साहब, मैंने क्या लेना, मैं तो इसमें से 100 के पेपर में 99 ले लूंगा, मेरी परसेंटेज बढ़ जाएगी। अब वही मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई है। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये हर जगह इंपॉर्टेंस गैदर कर रहा है। इसीलिए हमने सवाल में भी पूछा है, बिल्डिंग वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। सर इसके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। 250 वर्ड में आप आंसर लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, आई विल डिस्कस दिस आंसर विद यू वन ऑन वन विद चेकिंग योर आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट। डू राइट दिस आंसर। Then coming to facts relevant for the exam, what is the news? So Maharashtra and Tamil Nadu, Maharashtra and Tamil Nadu and Uttar Pradesh, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश इकट्ठे मिलकर के 40%, लगभग 40% इंडिया की एमएसएमई इन 3 स्टेट्स में है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश 40% एमएसएमई। देन एंशिएंट टूल्स मिले सर मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। अब ये सवाल कैसे बनता है, कभी पूछ लेते हैं अच्छा मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है कहां, या फिर एंशिएंट टूल कहां मिले थे। सो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। प्री हिस्टोरिक टूल्स मिले स्टोन एज वाले इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। देन माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ओडीसी किसने स्टार्ट करा है जी? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसमें क्या करेंगे भाई, 1 लाख हिंदुस्तानियों को एआई का टैलेंट में या एआई के फील्ड में एक्सपर्ट्स बनाएंगे। सो एआई ओडीसी किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। 1 लाख इंडियंस की बात हो रही है, ध्यान रखना भाई, सवाल आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो देन वी कम टू डेनमार्क। डेनमार्क ने क्या करा, एक सवाल बनवा दिया हमारा। कैसे बनाया? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस लॉन्च्ड अ ग्रीन फ्यूल अलायंस विद इंडिया रिसेंटली सीन इन न्यूज? भाई साहब आंसर इज डेनमार्क। सो डेनमार्क हैज लॉन्च्ड अ ग्रीन फ्यूल अलायंस विद इंडिया to drive sustainable energy collaboration at the general meeting GIM of 2024, right? So green fuel alliance किसके साथ है हिंदुस्तान की? अभी जो अनाउंस हुई है डेनमार्क के साथ, ध्यान रखना। देन चांद पे तो जाएंगे, चंदा मामा बुला रहे हैं। चंदा मामा दूर के नहीं, अब तो नजदीक के हो गए थे, अब यूएस भी साथ चल पड़ा। इनका पेरेजरीन लैंडर, ये भी लैंड करेंगे, हमारे चंद्रयान 3 से मिलेंगे जाके। सो पेरेजरीन लैंडर टू द मून कौन भेज रहा है जी? नासा या यूएस। अगेन अबाउट 50 साल बाद यूएस फिर से इस रेस में उतरा है कि मैं भी जाऊंगा चांद पे अगर हिंदुस्तान जा रहा है तो, राइट? देन इन 2024 प्रवासी भारतीय दिवस सर
जनवरी 9 को मनाया जाता है, ये सबको पता है जनवरी 9 को है, ये सबको पता है। यहाँ पे एम के गांधी साहब, महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान वापस आए थे और ये डायस्पोरा के लिए मनाया जाता है, सबको पता है। पर पेपर कैसा आ रहा है भाई, पेपर पूछ लेता है कि पहला कब बना था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दे देता है कि इट बिगैन इन 2000। ये हमें पता नहीं 2000 में बना था कि 2003 में बना था। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस स्टार्ट कब हुआ था, 2000, 2003, 2010 या फिर 2020? आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं तो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा भाई। चलो ये अभी बता देते हैं, 2003 में पहली बार बना था प्रवासी भारतीय दिवस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। देन यूपीएससी के लिए स्पेशल स्पेशल और इवन एचसीएस में दवाइयां बहुत पूछी जाती है। सिन है तो दवाई है ना, किसी इंफेक्शन को हटा रही होगी, बीमारी को हटा रही होगी। सो कैंपाटोथिसिन, व्हाट इज दिस? इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग है जिसका जिसका रॉ मटेरियल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा कम पड़ रहा था, राइट? इसका रॉ मटेरियल कम पड़ रहा था, तो इंडियन रिसर्चर्स, एक्सक्यूज मी, आईआईटी मद्रास एंड मंडी ने मेटाबॉलिकली इंजर्ड नोटोपोडाइट्स एंड निमोनिया प्लांट सेल्स को इंक्रीज किया है फॉर एक्टिंग एज रॉ मटेरियल फॉर दिस एंटी कैंसर ड्रग कैंपोटोथिसिन। इतना याद रखना, बाकी ये वाले केमिकल्स काम आ जाते हैं। सो इट इज अ पोटेंट टोपेमेरेज इनहिबिटर extracted mainly from Campotothistica acuminata native to Eastern Asia and Notapodites pneumoniae native to India. So ये नाम याद रख सकते हैं, Notapodites. This is native to India and China primarily. And Campotothisin कुछ भी ना याद रहे तो कैंप याद रखना, कैंपा पी के कैंसर क्योर हो रहा है, होता नहीं है, याद करने के लिए कैंपा पी के कैंसर क्योर हो रहा है, ध्यान रखना। राइट, देन दिस इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। चलो साथ आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। जय हिंद।